हाय, आपकी एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ है? आपने तो YouTube पे पता नहीं कितनी R&D की होगी। YouTube पे तो बाढ़ आई हुई है, इतने सारे मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, इतने सारे हीलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। सब लोग आपकी मदद कर रहे हैं अपना अपना ज्ञान देकर, और सब ठीक बातें बोल रहे हैं। तो फिर आप ठीक क्यों नहीं हुए अभी तक? इतने महीने, इतने साल क्यों हो गए आपको? कारण क्या है? ये मैं आपको बताता हूं कि आपका मिसिंग लिंक क्या है। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी ठीक होने की। आपने तो दवाइयां भी शायद खाई होंगी, और हो सकता है काफी डॉक्टर्स को कंसल्ट भी किया हो, और आपने कुछ अपने इन्वेस्टिगेशन भी कराई होंगी। लेकिन इतने महीने, इतने वर्ष बीत गए, नहीं ठीक हुए ना। तो आपको मैं बताता हूं क्या कारण है। मैं डॉक्टर सुधीर अरोरा, एक माइंड गुरु। मैं MBBS डॉक्टर हूं। मेरी एज 66 ईयर्स है आज की डेट में, और मेरा एक्सपीरियंस 43 ईयर्स का है। और इसमें 31 साल से मैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने लोगों की मदद कर रहा हूं, जो हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं, जो ऑनलाइन होता है। पहले ऑफलाइन होता था, अब तो ऑनलाइन होता है। काउंसलिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, और हमारे वीडियोस होते हैं। तो हमारा कोर्स, हमारे ट्रेनिंग, हमारे वीडियोस के थ्रू सैकड़ों हजारों लोगों की मदद हुई है। तो इसमें क्या होता है? आपको हमने सिखाना है सुपर माइंड पावर टेक्निक्स के जो सीक्रेट्स हैं, 7 माइंड सीक्रेट्स, वो आपने सीखने हैं। आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, और आपने ठीक होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसिंग लिंक क्या है? आप इस बात को समझिए कि एंजाइटी के पीछे एक सर्कल है। जब एंजाइटी शुरू हुई और आज भी चल रही है। तो जैसे मैं बैठा हूं यहां, मेरे आसपास सर्कल घूम रहा है, सर्कल घूम रहा है। इस सर्कल में 3 बातें हैं: सीरियस, ओवर थिंकिंग एंड सैडनेस। तो ये चीजें घूम रही हैं, घूम रही हैं, घूम रही हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे लाइफ में सैडनेस आती है। फिर आप सीरियस हो जाते हैं, सीरियस होते हैं तो फिर और ओवर थिंकिंग होती है, उससे फिर नेगेटिव थिंकिंग आती है। पता नहीं कैसे कैसे, ऐसे वैसे, कैसे कैसे नेगेटिव विचार आते हैं। फिर उससे फियर होता है, फिर आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, फिर आपको घबराहट होती है, जिसे हम एंग्जाइटी बोलते हैं। तो कारण क्या था? SOS, SOS, सीरियस, ओवर थिंकिंग एंड सैडनेस, SOS। तो इस साइकिल को तोड़ना मिसिंग लिंक है। जब तक आपकी ये साइकिल चलती रहेगी, तो मैडम, भाई साहब, आपके अंदर एंजाइटी होती रहेगी। तो ये एंजाइटी होती क्या है? देखिए, आपके अंदर ओवर थिंकिंग हुई, नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो गई, फिर फियर पैदा हो गया, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। थोड़ा बहुत फियर हम सबके अंदर होता है, पैदाइशी है इंसानों के अंदर। लेकिन आपका एक्सेसिव हो गया है, आप समझते हैं? ये नॉर्मल रेंज है, आपका उससे बहुत ज्यादा हो गया है, टॉक्सिक हो गया है आपकी थिंकिंग। सारा दिन एक फिरकी घूमती रहती है, सारा दिन फिरकी घूमती है। ये हो गया तो, ये गलत हो गया तो, मेरी मौत आ गई तो, मैं बीमार हो गया तो, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो, मैं एग्जाम में फेल हो गई तो, मेरी शादी नहीं हुई तो, मेरी शादी टूट गई तो, मेरा बिजनेस फ्लॉप कर गया तो, मेरी कंपनी बंद हो गई तो तो हमेशा एंजाइटी में आप फ्यूचर में रहते हैं। जिंदगी अभी हो रही है, लेकिन आप फ्यूचर में वरी कर रहे हैं। टेंशन हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है, जो अभी आया नहीं, उस बात की वरी होती है। और सोच सोच के आपका जो प्रेजेंट है वो बिल्कुल खत्म हो रहा होता है, और जिंदगी बिल्कुल दूभर हो जाती है। सिंकिंग फीलिंग हो सकती है, टेंशन, वरीज, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो ये सब कैसे हो जाता है? तो इसका कारण मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा डिटेल में। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे आपकी एकदम मदद करनी है। तो आपको मैं इंस्टेंट इंस्टेंट मिरेकल बताता हूं, जिससे आपकी ये साइकिल जो है इमीडिएटली अभी आपके सामने टूटनी शुरू हो जाएगी। सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको मैं सिर्फ 5 वर्ड बताऊंगा, हिंदी में या इंग्लिश में, मतलब उनका सेम है। आपने आपने मन में इसको अभी पूछना है, एक क्वेश्चन मार्क से। पूछते ही आप देखेंगे, आप एकदम विचार शून्य हो जाएंगे। 2-4 पलों के लिए आपकी वो साइकिल टूट जाएगी। इसके बाद फिर विचार आ जाएंगे, फिर इसको पूछना है, फिर साइकिल टूट जाएगी। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप देखेंगे आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है,
ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये एंजाइटी ठीक करने के लिए जो मोस्ट बेसिक लोअर केजी की टेक्निक है वो ये है। माइंड पावर में 100 से ज्यादा टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ लोअर केजी की सबसे पहली टेक्निक है। इसको अभी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए 5 वर्ड। मेरा अगला विचार क्या है? What is my next thought? चलिए अपने आप से पूछिए, हिंदी या इंग्लिश में करिए। पूछते ही गिरी ना थॉट्स, विचार शून्य हुए, फिर दोबारा थॉट्स आ गए, फिर दोबारा पूछ लीजिए। हमेशा हिंदी में या हमेशा इंग्लिश में या ऑल्टरनेट करके, जैसे आपकी इच्छा हो। पूछिए, फिर पूछिए। हुआ ना? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी क्योर हो गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं शुरुआत तो करनी पड़ेगी मैडम, भाई साहब। ये शुरुआत है, मैं आपकी मदद कर रहा हूं क्योंकि आपने इतने वीडियोस देख लिए। आपको अगर ठीक होना है तो आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। होता क्या है, आप सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जब ऐसी बात हो जाती है तो ये बीमारी चलती रहती है। ये बड़ी ढीठ बीमारी है, आती है जाती है, आती है जाती है। जैसे ढीठ बच्चा होता है, जितना मर्जी थप्पड़ मार लो, जितने मर्जी थप्पड़ मार लो, उसने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। तो ये बीमारी ऐसी है, ये बहुत तंग करती है। लगता है कि ठीक हो गए और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उससे निकलने के लिए आपको मैं तरीके बता रहा हूं। मेरे अगले वीडियोस पर जाइए, मेरे अगले वीडियोस को जाके देखिए इमीडिएटली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोबारा इसको देखिए, 3 बारी देखिए, तभी आपको पूरा गहराई में जाएगा। अब आपको जो मैं वीडियोस दे रहा हूं एंजाइटी के बारे में, इनको आप रिपीट कीजिए, 3 बारी देखिए, तो फिर अंदर सिंक इन करेगा ये। नहीं तो फिर ये हवा में उड़ जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है, मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है। शेयर कीजिए, शेयर बिकॉज यू केयर। ये नॉलेज सबके साथ केयर कीजिए, ये औरों को भी मिलनी चाहिए। दुनिया में बहुत ज्यादा फैल गई है एंजाइटी, एपिडेमिक हो गया जैसे कोविड का हुआ था। हर घर में एंजाइटी है, लोगों को पता नहीं क्या करें, इतने कॉल्स आते हैं मेरे को। ठीक है जी, शेयर कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको कहां परेशानी हो रही है और आपकी एंजाइटी लाइफ में आपको कैसे कैसे तंग कर रही है और आपने क्या क्या आज तक कर लिया है इसको ठीक होने के लिए, लेकिन नहीं हुए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आपको इमीडिएटली हमारे वीडियोस मिलते रहें। आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। थैंक यू।